यमुनानगर के गांव खारवान में भारतीय किसान यूनियन ने अहम बैठक की। इस दौरान इस बैठक में किसान आंदोलन के किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक की जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू गधियाना ने बताया कि 24 नवंबर को मोहड़ा की अनाज मंडी में किसानों की विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को सूचना भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर दायर मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने किसानों पर दायर मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में नारे लगाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई, लेकिन इस मांग को भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर अनाज मंडी में किसान महाहुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो जीटी रोड को जाम कर दिया जाएगा। किसान यूनियन की मीटिंग हुई जो 24 नवंबर को मोड़ा अनाज मंडी में किसानों की विशाल जनसभा होगी। उसके लिए गांव वालों को यहां संदेशा दिया गया। सरकार ने जो वादे हमारे साथ किए थे, सरकार को उनका वादा याद करवाने के लिए और जो वादा खिलाफी की है, आज तक मुकदमे जो वापस लेने का वादा किया था वो नहीं लिए। शहीद किसानों को शहीद की दर्जा देने की बात की थी, वो अभी तक नहीं किया। शहीद का स्मारक बनाने की बात की थी सरकार ने, वो वादा अधूरा है। सोनीपत में गांव शामड़ी के 4 ग्रामीणों समेत 5 लोगों की शराब पीने से हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 3 लोग गांव शामड़ी के रहने वाले थे, जबकि एक पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। ये परमात्मा लेकर जी, कल तो ठीक थे, पता नहीं इन्हें कुछ दारू पी है तो कल तो कोई इंस्पेक्शन था नहीं जी। बस जो परमात्मा के लेख है जी, जो मंजूर है जी। तो कहाँ से पी के आए दारू, कुछ पता लगा? मिल माल का ये मिल में लग रहे थे जी। ठीक है, शुगर मिल में जी, वहीं से आते जाते थे जी। करीब रास्ते में हमको कोई ये पता नहीं जी कहाँ पी है कहाँ ना पी। सवेरे जाके शाम में आ करते जी, ये न पता नहीं क्या केमिकल दारू के बहाने पिया है के पिया, तो हमने तो पता नहीं जी। ये एक बेटे हुआ हमारी लड़की का, वो तो कल गुजर गया, कल दाग लुआ आए थे उसको। 3 ही आज गुजर गए जी। 2 एक भतीजा है, एक मेरा भाई है चाचे तामुआ, ये रुत तो गुजरे हैं। एक भतीजा याड़ा गुजर गया खान पर पीजीआई में। ये भी जी अच्छे का तो कह रहे हैं जी, ने के खाया के पिया है। पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद घायल बदमाशों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब बता दें कि पुलिस ने सचिन अशोक दयानंद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की गई। वहीं एसपी शशांक कुमार सवान ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश पानीपत जिले में हत्या और शराब के ठेके में हुई लूट में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पंचकुला पहुंची उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। आईटीबीपी 50वीं वाहिनी द्वारा आयोजित है मेला। चयनित अभ्यर्थियों सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र, वहीं केंद्रीय मंत्री सौंपेंगी नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पंचकुला पहुंची उद्योग राज्य मंत्री
अनुप्रिया पटेल। रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। ITBP 50वीं वाहिनी द्वारा आयोजित है मेला। वहीं चयनित अभ्यर्थियों सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र और केंद्रीय मंत्री सौंपेंगी नियुक्ति पत्र। प्रदेश में पंचायती चुनाव की वोटिंग के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखी गईं, जहां पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि फतेहाबाद के गांव केढान में मतदान के दौरान एक शख्स को चक्कर आया, जिसके बाद वहां तैनात एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी हर जगह तैनात रहा। फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र में SHO शादीराम पुलिस बल के साथ रहे और सभी गाँव का दौरा भी किया। थाना प्रभारी शादीराम ने ही हमारे चैनल के माध्यम से जनता से शांति और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की। आप सभी को बताया कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो है आज वोटिंग होनी है। उसी के लिए जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक SP और 7 DSP जो है भारी पुलिस बल के साथ जो है पूरे सुरक्षा चौकसी के कड़े इंतजाम पोलिंग बूथों पर किए जा चुके हैं। हमारे साथ इसमें भट्टू कलां क्षेत्र के SHO शादीराम जी हैं। पूरी जानकारी लेंगे कि भट्टू कलां क्षेत्र के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। भट्टू कलां क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर कैसा माहौल चल रहा है, वोटिंग कैसे चल रही है, आप सभी जो है गाँव जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हैं जी, जिसमें जो हमारे भट्टू ब्लॉक के 102 बूथ हैं, जिनमें जो है 74 बूथ जो है हाइपर सेंसिटिव हैं जी, जो यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय जो है वो पोलिंग हो रही है। भट्टू क्षेत्र के काफी गांव हैं आपके अंतर्गत आते हैं, वोटिंग अभी जारी है, क्या अपील रहेगी शांति बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से? हम हर बूथ पर जाकर जो है पब्लिक से यही प्रार्थना, वही ये विनती करते हैं, वे आप अपने शांतिपूर्वक मतदान कीजिए और अधिक से अधिक मतदान कीजिए। अगर मैं सुबह की बात करूं तो सर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, शाम को 6 बजे तक चलेगी। अभी तक कोई अप्रिय घटना या किसी को शरारती तत्व ने कोई हरकतें की हो, कोई ऐसी कोई घटनाएं सामने आई हैं सर? नहीं, अब तक कोई ऐसी घटना नहीं और हम जो है अपने शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव कराएंगे और यहाँ की पब्लिक जो है बहुत समझदार है और शांतिपूर्ण तरीके से ही जो मतदान करेंगे। 2 दिन पहले की अगर बात करूं तो DSP चंद्रपाल जी आप साथ थे और SP आस्था मोदी ने जो है संवेदनशील कुछ गांव है इस एरिया के अंदर दौरा किया था, क्या कुछ देखने में आया है उसको लेकर? हाँ, हमारी श्रीमती आस्था मोदी IPS तो हमारी SP साहब और DSP साहब ने जो है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का जो है वो दौरा किया था और उन्होंने यही प्रेरणा दी थी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान करेंगे और मतदान के दौरान किसी जो है अप्रिय घटना जिससे ना कर सके। बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो है SP आस्था मोदी चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान वोटिंग के दौरान कोई व्यक्ति अगर षड्यंत्र रचता पाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आपसे सभी से हमारी हर खबर TV चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी कि शांतिपूर्वक ढंग से जो है मतदान करें और जैसे SHO साहब ने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए जो है कड़े इंतजाम सुरक्षा चौकसी के कर दिए गए हैं। हर खबर TV चैनल से मैं रमेश ढाका। भारतीय मानक ब्यूरो शाखा फरीदाबाद द्वारा भिवानी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड क्लब द्वारा अनेक एक्टिविटी करवाई जा रही है। कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले के 50 से अधिक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई ताकि बच्चों को प्रोडक्ट की जानकारी दी जा सके। ये जो प्रोग्राम है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा के फरीदाबाद ब्रांच ऑफिस से ये वो किया जा रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लब्स बनाए गए हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब्स बनाए गए हैं, जिसमें कि मानक वो मेंटर्स होते हैं, साइंस टीचर जो वहाँ के होते हैं वो उसके मेंटर्स होते हैं। तो हम ये 2 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं मेंटर्स को कि वो आगे बच्चों को इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बताएं। तो बच्चों वो भारत के भविष्य हैं और वो जितना ज़्यादा वो छोटे बच्चों को क्वालिटी के बारे में पता चलेगा तो वो अच्छे
मतलब साइंस की तरफ वो उसको ये कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित BIS स्टैंडर्ड क्लब्स प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मानकों के बारे में हम लोगों को परिचित कराया गया है और इसमें हमें बताया है कि वस्तुएं खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना होता है और हमें भी अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराना है कि जब हम उदाहरण के तौर पर सिलेंडर लेकर घर आएं या हेलमेट परचेज करें या अन्य खाद्य वस्तुएं खरीदें तो उनके बारे में किन किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना। चरखी दादरी जिले के बधवाना गांव में किसान समय पर खाद न मिलने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि कृषि सहकारी बैंक प्रबंधक की लापरवाही की वजह से उनको खाद मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कृषि सहकारी बैंक प्रबंधक के किसानों को झोझू कला थाना में खाद के लिए पर्ची कटवाने के लिए बोला, जिसकी वजह से किसानों को झोझू कला जाना पड़ रहा है। किसानों ने बधवाना कृषि सहकारी बैंक में ही खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की। इस मामले में बधवाना के कृषि सहकारी प्रबंधक इंद्रपाल ने बताया कि किसानों की भीड़ को देखते हुए झोझू थाना में पर्ची कटवाने के लिए बोला गया था, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए बधवाना शाखा ने ही पर्ची काटकर किसानों को खाद दी जा रही है। सुबह 4 बजे से हमारी माताएं और बहनें यहाँ लाइन में लगी हुई हैं। जो मैनेजर साहब जो बैंक की सोसाइटी के कह रहे हैं अगर थाना में जाके महिलाएं वहां पर खाद लो, महिलाएं अगर खाने में वहां पर जाकर खाद लेंगी तो फिर क्या हिसाब बनता है, क्या हमारी उस पर वो पड़ती है। पुलिस के पास सुबह 9 या 10 बजे फोन करना चाहिए था। अगर कोई भी किसी प्रकार से इसको प्रशासन इसको हैंडल कर लेते। और मैं मौके पे हूँ और सिस्टम से लाइन लगवा करके अब सुचारू रूप से खाद बंटवाने के लिए चालू कर दिया है कि होने के कारण ये सिस्टम हुआ है। अब सुचारू रूप से लाइन लगवा करके खाद बंटवाना शुरू कर दिया की थी। एक महिला और एक जेंट्स को समानता के साथ निकाला जाए। वहाँ के अधिकारी ने ये कहा 3 जेंट्स से 1 लेडीज निकालेंगे। इस बात के ऊपर अधिकारी ने ये कहा जो अंदर आ गए धक्के से, जो जेंट्स और लेडीज अंदर चलेगी भीड़ की वजह से, ये कहा गया जो अंदर है पहले उन्हीं के FRI कटवाएंगे, उन्हीं का गंडा करवाएंगे। क्या ये तरीका है एक लेडीज को बोलने का? फरीदाबाद के करनेरा गांव में हो रहे जिला परिषद वार्ड चुनावों में एक प्रत्याशी सुशील ने दूसरे प्रत्याशी धांधली करने का आरोप लगाया। मामला करनेरा गांव में बूथ नंबर 4 का है, जहां जिला परिषद पद के उम्मीदवार सुशील ने कहा कि आरोपी प्रत्याशी के समर्थक सरकारी तंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी उम्मीदवार के पिता पुलिस में SHO पद में तैनात हैं। सुनील ने इस मामले में जांच की भी मांग की है। गांव में सरकारी स्कूल है, बूथ नंबर 4। आरोप ये जी उनके सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, एक बाड़े से वोट डलवा रहे हूँ। ये कैसे आपने देखा, कौन लोग? मैं सुबह से देख रहा हूँ, 3 बार मैंने राउंड किया है तो 2-3 लेडीज हैं, वो बार बार वही बूथ पे। मैं सोच रहा कोई वैसे लगी हुई है शायद, मुझे पता लगा अभी कैसे उनकी। फरीदाबाद में अपनी बेकरी उत्पाद के लिए खास पहचान रखने वाली परफेक्ट बेक के 6ठे आउटलेट का केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। फरीदाबाद शहर के अलग अलग जगहों पर सफलतापूर्वक 5 आउटलेट स्थापित करने के बाद सेक्टर 28 में नया आउटलेट खोला गया है। आउटलेट के उद्घाटन पर केंद्र राज्य मंत्री के साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
बत्रा जी के द्वारा जो परफेक्ट बैग का एक नया आउटलेट का उद्घाटन 28 सेक्टर में किया है। देखिए, इनकी एक अपनी साख है, इनकी अपनी क्वालिटी भी है। तो हर आदमी आज परफेक्ट बैग को खाना चाहता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वहाँ पर मिलती है। तो आज सारा खेल क्वालिटी का है, और बत्रा जी ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उनके लिए मुनाफे से ज़्यादा क्वालिटी को महत्व देते हैं, इसीलिए आउटलेट खुला। मुझे समझता है कि लोगों का इनके मैन्युफैक्चरिंग पर, इनके ब्रांड पर पूरा विश्वास है। इसी कारण लोग परफेक्ट ब्रेड को भी और परफेक्ट बैग को भी, बेकरी को भी पसंद करते हैं। एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है 100% एगलेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे कोई अंडा यूज़ नहीं होता है, चाहे पॉलिश में हो चाहे प्रोडक्ट के अंदर हो। तो सबसे बड़ा एक अलग चीज़ ये है। सेकंड नंबर पे है कि हमारे यहाँ लाइव बेकरी का कॉन्सेप्ट है। आप आइए, आपके सामने केक, पेस्ट्रीज़ जो भी आप यहाँ पे खाएंगे आपको फ्रेश मिलेगा। आप देख सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि कैसे यहाँ पे बनता है और कितनी हाइजीनिक से बनता है। तो यही दोनों चीज़ें हैं, ये हम सबसे अलग करते हैं। हिसार समेत 4 जिलों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। हिसार में अब तक % मतदान हो चुका है, जो सभी जिलों में सबसे कम है। इसी बीच झांसी के सैनीपुरा गांव के बूथ नंबर 135 पर मतदान की प्रक्रिया करीब 40 मिनट तक रुकी रही, जिसको लेकर एसपी नितिका गहलोत ने बूथों का दौरा भी किया और कहा कि मतदान शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। अभी तक बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। हम हर हाफ एन आवरली कंट्रोल रूम से रिपोर्ट ले रहे हैं। अभी तक इस तरीके की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। कितने संवेदनशील और संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं? देखिए, 375 हमारे टोटल बूथ है, उसके 165 लोकेशन है, उसमें से 29 जो हैं वो अति संवेदनशील हैं, जिसमें हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है। एक एनजीओ और एक हेड कांस्टेबल नॉर्म के हिसाब से अलग से लगाया है। बहादुरगढ़ में पहली बार कुश्ती का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। हरियाणा स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण करेंगे। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने बताया कि बहादुरगढ़ में 3 और 4 दिसंबर को 67वीं हरियाणा स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस कुश्ती के विजेता खिलाड़ी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नेशनल प्रतियोगिता 21 से 23 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 5 से 6 दिसंबर को नेशनल ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश के टॉप 10 खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। कोच राकेश ने बताया कि दोनों ही प्रतियोगिताओं में 900 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। ये हमारे कैप्टन साहब हैं। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को हमारी सीनियर स्टेट रहेगी। करीब 300 पहलवान इसमें भाग लेंगे और मॉडर्न स्कूल इसका वेन्यू है। और जो है 4 और 5 को ग्रैंड प्रिक्स जो 3rd फेज का होने जा रहा है, ये 5 और 6 का नेशनल है इवेंट ये। और जो हमारी 3rd और 4th को सीनियर स्टेट होने जा रही है, उसका 21, 22, 23 को नेशनल में जो हमारी हरियाणा की टीम जाएगी उसके लिए चयन विशाखापट्टनम में नेशनल होने जा रहा है। मैं इकट्ठे करा दूंगा। ये हमारे कैप्टन साहब हैं। चरखी दादरी के भदवाना गांव में किसानों ने खाद न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में किसानों ने कृषि सहकारी बैंक प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। किसानों ने बैंक प्रबंधक पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। खाद न मिलने से किसानों ने प्रदर्शन भी किया।
गुरुग्राम के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सहित प्रदेश के सभी सांसद उपस्थित रहे। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी की आगामी नगर निगम और 2024 विधानसभा व लोकसभा चुनावों से संबंधित रणनीति का मंथन किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में सांसद संजय भाटिया, रमेश कौशिक, ब्रिजेंद्र सिंह, नायब सिंह सैनी, सुनीता दुग्गल, रतनलाल कटारिया, धर्मवीर सिंह, राज्य सभा सांसद डीपी वत्स समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में सांसद के सत्र में विपक्ष हमलावर न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेने के लिए कहा गया, ताकि लोकसभा व राज्यसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर खाका पहले से ही तैयारी किया जा सके। बैठक में आगामी लोकसभा व विधानसभा के अलावा हरियाणा में नगर निगम के चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। तो ये खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन भी किया गया। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सहित प्रदेश के सभी सांसद उपस्थित रहे। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी की आगामी नगर निगम और 2024 विधानसभा व लोकसभा चुनावों से संबंधित रणनीति पर मंथन भी किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में तीन बजे से हमारी छोटी टोली की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री जी और मैं, हम लगभग 2 घंटे के लिए बैठे और आगामी एक रोड मैप जो है वो कुछ महीनों का तैयार किया है। किस आधार पर संगठन को आगे बढ़ना है, सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं और आगामी कुछ चुनाव भी आने हैं। इसमें मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव भी है। चिरायु हरियाणा करके 13 लाख नए कार्ड और 28 लाख परिवारों तक अब पहुँचेंगे। उसके इम्प्लीमेंटेशन आम लोगों तक सहजता के साथ कैसे पहुँचे, सबके बन जाएं, संगठन इसमें सहयोगी बने, इस पर भी चर्चा हुई। की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ को लेकर दिया हुड्डा ने बयान। चंडीगढ़ हरियाणा का है, यही हुड्डा सिंह का बयान है। चंडीगढ़ से पंजाब का कोई मतलब नहीं, पंजाब के विरोध का कोई मतलब नहीं। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ को लेकर हुड्डा ने बयान दिया है। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा विधानसभा मौजूदा विधानसभा पर ही एक्सटेंशन होना चाहिए, नई जगह पर विधानसभा का एक्सटेंशन होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ को लेकर हुड्डा ने बयान दिया है। हरियाणा विधानसभा पर भी उन्होंने बयान दिया है, मौजूदा विधानसभा पर एक्सटेंशन होना चाहिए, नई जगह पर विधानसभा का होगा एक्सटेंशन।